आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज से कुछ ही दिनों के बाद दीपावली का पावन दिन है। दीपावली मतलब दीपों की अवली, और दीपक की अगर बात की जाए तो दीपक कहां पे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये हम आपको दिखाएंगे और ये भी जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस इन दीपकों की है। कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास काट अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वालों ने घी के दिए जलाए थे। जी हाँ, घी के दिए। लेकिन आज की चकाचौंध में शायद इन दियों का रंग फीका पड़ चुका है और इसकी जगह ले ली है चाइनीज लाइटों ने। अक्सर हम लोग दुहाई देते हैं कि भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन क्या इस इकोनॉमी को नीचे लाने में हमारा हाथ नहीं? क्यों हम चाइनीज लाइटें खरीदते हैं और चाइना का बिजनेस को बढ़ावा देते हैं? क्यों ना आज हम सब ये प्रण ले कि देश में अपने कारीगरों के हाथों से बने हुए दीपों का इस्तेमाल करें। यूं तो दिया बनाने की कला आसान नहीं है। आप देख सकते हैं दिया बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी बारीकी से दिए को बनाया जा रहा है। ये सारे दिए पूजा के लिए और साथ ही साथ आने वाली दीपावली के लिए बनाया जा रहे हैं। दियों का दीपावली पर विशेष उपयोग किया जाता है और ये दिए कितनी मेहनत से बनाए जा रहे हैं। मिट्टी के दीपक बनाना सबके बस का नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कारीगर कितनी मेहनत से दीपकों को बना रहा है। ये कारीगर कई सालों से इसी तरह से इन दीपकों को बना रहे हैं। आपको बता दें कि दिए बनाने के बाद इसे सुखाकर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई रंगों से दियों को सजाया जाता है और रंग बिरंगी दीपकों की आवली बनाई जाती है। इन कारीगरों का इन्हीं से रोजगार चलता है। इनमें चाहे छोटे हो या बड़े, दीपकों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सभी अपना अपना योगदान देते हैं। तो आप देख सकते हैं दिए जो है बन के तैयार हो चुके हैं और उनको अब रंग किया जा रहा है ताकि जो हमारा दीपक है उसकी खूबसूरती और बढ़ सके। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दीपावली कुछ ही दिनों के बाद आने जा रही है? पहले तो सबको, अपने देशवासियों को और अपने जम्मू वासियों को इस दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। और उसके लिए जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, दिए तैयार कर रहे हैं, दिवाली के लिए दिए बना रहे हैं और उनको कलर कर रहे हैं जो कि लोगों के घरों में रोशनी हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी, कितनी मेहनत लगती है इन दियों को बनने में? मेहनत इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जैसे मिट्टी बनानी पड़ती है, शुरू से मिट्टी बनाते हैं, उसमें मिट्टी बनाई जाती है, तब जाके कहीं ये दिए तैयार किए जाते हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी, कितना समय लग जाता है बनाने में? बनाने में पूरा प्रोसीजर लंबा से होता है कि शुरू से मिट्टी गिली की जाती है, फिर कुछ पैरों से हाथ तैयार करते हैं, फिर हाथों से तैयार की जाती है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो तो जाता है। मिट्टी कहाँ से लेके आते हैं आप? ये मिट्टी यहाँ से कोई लगभग कोई 20-30 किलोमीटर दूर से मिट्टी आती है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दीपावली का दिन आ रहा है और ज़्यादातर देखा जाता है लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो कितनी बिक्री आपकी इन दीपकों की होती है? जहाँ तक बिक्री का सवाल, तो उसके लिए ऐसा कि जैसे आज से कोई 5-7 साल पहले हमारे जो दिए बिकते थे तो उससे कुछ सालों में कम हो गए थे। उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों से मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया था, उसके बाद लोगों में फिर से इस चीज़ की जागरूकता जागी है कि जो अपने घर के जो देसी दिए बनाएंगे, मिट्टी के दिए बनाएंगे, तो उसी से अपने दिवाली मनाएं या अपने घरों में रोशनी करें। जी, तो उससे हमारे काम में कुछ पिछले 2 सालों से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ काम। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति को याद रख रहे हैं। जिस तरह से पहले टाइम पे जब श्री रामचंद्र जी अपने घर वापस लौटे थे तब घी के दीपक जलाए गए थे, तो अब कहीं ना कहीं चाइनीज़ चीज़ों को कम यूज़ कर रहे हैं लोग और दीपकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वैसे जो दिवाली का त्यौहार है, जिसको दीपावली कहते हैं, तो दीपों का त्यौहार है, तो वैसे मनाए भी। जो अपने जो जिस टाइम हमारे श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो उस टाइम उनका जो स्वागत किया था लोगों ने, तो मिट्टी के दिए ही जलाकर किया था। तो हम उसी के लिए हम लोगों से यही है कि आज भी लोग अपने घरों में अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसी से दिए जलाकर अपने घरों में रोशनी करें। हम भी सभी से अपील करते हैं कि दीपावली के दिन चाइनीज वस्तुओं को छोड़ इन दीपकों से अपने घर की खूबसूरती बढ़ाए और अपने घर को 4 चांद लगाए। हमने आपको दिखाया कि दीपावली के उपलक्ष्य पे दीपक किस तरह से बनाए जा रहे हैं। कुछ पहले शुरू में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही थी, काफ़ी समय से, काफ़ी मेहनत भी इसको लेकर लगती है। और जब दीपक बन के तैयार हो जाते हैं उसके बाद इसे जो है किस तरह से कलर किया जाता है वो भी हमने आपको दिखाया। और यहाँ पे भी दीपक जो है कुछ बन के तैयार हो चुके हैं और हमने जो कारीगर है जो इससे बनाते हैं उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कुछ सालों पहले लोग चाइनीज़ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, जिसके चलते इनकी बिक्री कम होती
थी, लेकिन अब जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्लोगन है कि मेड इन इंडिया की वो बात करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उसको लेके जागरूक हो रहे हैं और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को लेके भी जागरूक हो रहे हैं। दीपावली का त्यौहार ही होता है अंधेरे में प्रकाश फैलाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आपके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा और आपका दीपावली का जो दिन है वो अच्छे से संपन्न होगा, और यही उम्मीद करती हूँ कि पूरे देश में सुख शांति बनी रहे। इसी कामना के साथ, इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।